Exercise 2.10, question number 4. The sum of three consecutive integers is 123. What are integers? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स। कंसेक्टिव का वर्ड हम कैसे यूज करेंगे? बेसिकली हमारे पास नंबर्स हैं 2, 3 एंड 4. दीज नंबर्स आर कंसेक्टिव नंबर्स। तो स्टूडेंट्स कंसेक्टिव नंबर्स में हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा। जब हम 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होगा 4. इट मीन्स प्रीवियस नंबर में हम 1 ऐड करते चले जाएंगे तो हम नेक्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू x. फर्स्ट इंटीजर होगा हमारे पास x, उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड इंटीजर फाइंड आउट करेंगे विच वुड बी x प्लस 1. तो स्टूडेंट्स जब हम x में 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास होगा सेकंड इंटीजर. अब हम थर्ड इंटीजर को चेक करते हैं. थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1. ये हमारे पास सेकेंड इंटीजर था, इसमें हम 1 ऐड कर दें तो ये होगा x प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू x प्लस 2. तो स्टूडेंट्स थर्ड इंटीजर होगा x प्लस 2. अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करते हैं. कंडीशन इज द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 123. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएंगे. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फर्स्ट इंटीजर इज x प्लस सेकेंड इंटीजर प्लस थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू 123. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे. x प्लस 1 प्लस इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 123. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स हैं 1. यहाँ पर हम लाइक टर्म्स को एक साइड पर ग्रुप कर लेंगे. x प्लस x इज इक्वल्स टू 123. दिस प्लस 1 चेंज इंटू -1 और प्लस 2 इंटू -2. मतलब जब हम इक्वल साइन को क्रॉस करके दूसरी साइड पे आएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएंगी. इन सबको ऐड कर लें. 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज 3x इज इक्वल्स टू 123 माइनस 1. आंसर इज 122. अब 122 में से हम 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर होगा हमारे पास 120. 3 is multiplying by x. When it will transpose, it will divide. अब हम कटिंग करते हैं. 3 1s are 3, 3 4s are 12, 0 as it is. So x is equals to 40. स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है 40. अब हम इसी को यूज करके सेकंड और थर्ड इंटीजर को फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट इंटीजर is equals to x is equals to 40. Second integer is equals to x plus 1 which is equals to 40 plus 1. It is 41. अब हम थर्ड इंटीजर फाइंड आउट करेंगे. थर्ड इंटीजर is equals to 41 plus 1. तो स्टूडेंट्स थर्ड इंटीजर को हम पहले यहाँ पर लिखेंगे. थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 2. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x है हमारे पास 40 प्लस 2 एज इट इज. 40 प्लस 2 आंसर इज 42. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर एंड पे लिखेंगे. सो
required integers are 40, 41 and 42. Exercise 2.10 question number 5 है the sum of age of Abdul Hadi and Abdullah is 32. In 2 years Abdul Hadi will be 3 times as old as Abdullah. How old are they now? तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. लेट द एज ऑफ अब्दुल हादी इज इक्वल्स टू x. अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ एज ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32. लेट एज ऑफ अब्दुल हादी इज x एंड एज ऑफ अब्दुल्ला इज इक्वल्स टू 32. मीन्स दोनों की एज को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 32. अब हम यहाँ पर अब्दुल्ला की एज फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास किस तरह से होगी 32 एज इट इज. x इस साइड पे आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास होगा 32 माइनस x. तो एज ऑफ अब्दुल हादी है x एंड एज ऑफ अब्दुल्ला इज इक्वल्स टू 32 माइनस x. तो स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें. सम ऑफ एज ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज इक्वल्स टू 32. अब्दुल हादी की एज तो x है. अब हम अब्दुल्ला की एज किस तरह से लिखेंगे? अब्दुल्ला's एज इज इक्वल्स टू 32 माइनस x. दिस प्लस x विल चेंज इनटू माइनस x. तो इसलिए हम यहाँ पर इसे इस तरह से लिखेंगे एज ऑफ अब्दुल्ला इज इक्वल्स टू 32. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इन 2 years मीन्स आफ्टर 2 years अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एज में +2 कर देंगे. अब हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 2 years एज ऑफ अब्दुल हादी इज इक्वल्स टू x + 2 and age of Abdullah is equals to 32 minus x plus 2. तो स्टूडेंट्स उनकी एज में हम +2 कर देंगे. ये हमारे पास होगा +32 + 2 आंसर इज 34 माइनस x. नेक्स्ट है in 2 years Abdul Hadi will be 3 times as old as Abdullah. It means according to the given condition students age of Abdul Hadi है x + 2. It is 3 times as old as Abdullah. इसका मतलब है 3 times of अब्दुल्ला. तो यहाँ पर अब्दुल्ला की एज है 34 माइनस x. 3 टाइम्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय दिस एज. अब हम यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव करेंगे. 34 को मल्टीप्लाई करें 3 से. 3 4s are 12, 3 3s are 9 and 1 10. तो ये है हमारे पास 102 माइनस 3 1s are 3x. तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को एक साइड पर ग्रुप कर लेंगे. x this minus 3x will change into plus 3x and 102 plus 2 will change into minus 2. 1 plus 3 answer is 4x is equals to 102 minus 2 answer is 100. 4 is multiplying at this side. When it will transpose it will divide. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह से हम डिवीजन में लिखेंगे. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 कैरी, 4 5s are 20. तो आंसर है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 25. अब हम एज फाइंड करेंगे. सो एज ऑफ अब्दुल हादी इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 25 years. नेक्स्ट है एज ऑफ अब्दुल्ला
तो स्टूडेंट्स एज ऑफ अब्दुल्ला है हमारे पास 32 माइनस एक्स। अब 32 को एज इट इज रहने देंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 25। 32 माइनस 25, 12 माइनस 5, आंसर इज 7। 2 माइनस 2 0। तो स्टूडेंट्स एज ऑफ अब्दुल्ला है हमारे पास 7 years। एक्सरसाइज 2.10 क्वेश्चन नंबर 6 है Sakina's father is 4 times as old as Sakina. After 5 years, father will be 3 times as old as Sakina. Find their present age. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम Sakina's age लेट करेंगे। लेट Sakina's age is equals to x. Father is 4 times as old as Sakina, तो हम यहाँ पर लिखेंगे father's age is equals to 4x, and after this, after 5 years, स्टूडेंट्स आफ्टर 5 years दोनों की एज में हम प्लस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे Sakina's age is equals to x plus 5 and father's age is equals to 4x plus 5. After 5 years, father will be 3 times as old as Sakina. तो स्टूडेंट्स फादर की जो एज है आफ्टर 5 years इट इज 4x plus 5. तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन father's age which is 4x plus 5, it is 3 times of Sakina's age. 3 times को हम लिखेंगे यहाँ पर 3 into x plus 5. तो स्टूडेंट्स ब्रैकेट्स को रिमूव करें। हेयर द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। जब कोई कोफिशिएंट नहीं होगा तो हम 1 कंसिडर करेंगे। 3 1s are 3x प्लस 3 5s are 15। अब हम लाइक टर्म्स को एक साइड पे लिखेंगे। 4x दिस प्लस 3x विल चेंज इनटू माइनस 3x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इंटू माइनस 5। 4x minus 3x answer is x is equals to 15 minus 5 answer is 10। तो स्टूडेंट्स x है हमारे पास 10। अब हम यहाँ पर एज फाइंड करेंगे। सो Sakina's age is equals to x is equals to 10 years and father's age is equals to 4x which is 4 multiplied by 10 is equals to 40 years। तो स्टूडेंट्स एज ऑफ सकीना है हमारे पास 10 years एंड फादर्स एज है 40 years।